जय हिंद दोस्तों। 18 नवंबर 1962 इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐतिहासिक तारीख है। इस दिन भारतीय सेना के एक जाबाज ने न सिर्फ दुश्मन को अपना दम दिखाया, बल्कि लद्दाख पर उसके कब्जे के नापाक इरादे को अपने पराक्रम से नेस्तनाबूद कर दिया था। हम बात कर रहे हैं परमवीर विजेता मेजर शैतान सिंह की, जिन्होंने रेजांगला के युद्ध में भारतीय सेना के एक टुकड़ी का नेतृत्व किया और चीनी सेना के करीब 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। अफसोस वह इस जंग में शहादत को प्राप्त हुए। जंग के करीब 3 महीने बाद जब शैतान सिंह का पार्थिव शरीर मिला तो देखकर लोग इन्हें दंग रह गए थे। शहीद होने के बाद भी उन्होंने अपनी बंदूक को मजबूती से पकड़ रखा था। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। दोस्तों, 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर जिले में लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया शैतान सिंह। उनके पिता एक सैन्य अधिकारी थे। शैतान सिंह का बचपन शौर्यता के किस्से सुनते हुए बीता। बड़े हुए तो पिता की तरह भारतीय सेना का हिस्सा बने। 1 अगस्त 1949 को वो जोधपुर राज्य बल का हिस्सा बने। यह वह दौर था जब जोधपुर रियासत भारत का हिस्सा नहीं थी। बाद में जोधपुर को भारत में विलय हुआ तो शैतान सिंह को कुमाऊं रेजिमेंट में भेज दिया गया। यह शैतान सिंह की काबिलियत ही थी कि उन्हें 1962 में मेजर के पद पर प्रमोशन कर दिया गया। मेजर का पद संभालने के कुछ वक्त बाद ही भारत और चीन के बीच में युद्ध छिड़ गया। 18 नवंबर 1962 की सुबह चारों तरफ बर्फ, सफेद धुआं ही धुआं, हड्डियों को पिघला देने वाली और खून को जमा देने वाली ठंड। चारों तरफ सिर्फ हवाओं और पानी की बूंदों के टपकने की आवाजें थी। इन सब के बीच सीमा पर 123 भारतीय सैनिक 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीन की करतूतों को रोकने के लिए पहरा दे रहे थे। कुमाऊं बटालियन के यह 123 जवान चुशुल सेक्टर में तैनात थे। बर्फ के धुंधलके और चारों तरफ पसरी खामोशी में सुबह रेंजांगला पर चीन की तरफ से कुछ हलचल शुरू हुई। बटालियन के जवानों ने देखा कि उनकी तरफ रोशनी के कुछ गोले हवा में तैरते चले आ रहे हैं, चमकते टिमटिमाते रोशनी के बुलबुले जैसे। बाद में पता चला कि ये रोशनी के गोले असल में लालटेन थी, जिन्हें कई सारे याक के गले में लटकाकर चीन की सेना ने भारत की तरफ भेजा था। यह चीनी साजिश थी। दरअसल चीन ने भारत पर हमला कर दिया था जानलेवा ठंड में, क्योंकि चीनियों को पता था कि भारतीय सेना ठंड में इतनी ऊंचाई पर लड़ने में अनुभवी नहीं है। बटालियन की अगुवाई कर रहे मेजर शैतान सिंह के पास कोई चारा नहीं था सिवाय जवाबी कार्रवाई करने के। यह जानते हुए कि उनके पास सिर्फ 123 सैनिक, 100 हथगोले, 300 से 400 राउंड गोलियां और कुछ पुरानी बंदूकें हैं, जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध में नकारा घोषित किया जा चुका है, जबकि सामने बेहद खतरनाक 16,000 चीनी सैनिक अपने पूरे लवाजमे और पूरे हथियारों और प्लान के साथ जंग के मैदान में हैं। चीन को पता था कि उनके पास कम हथियार है, इसलिए उसने रोशनी के गोले भेजने का छलावा किया था ताकि टुकड़ी की गोलियां खत्म हो जाए। मेजर शैतान सिंह ने वायरलेस पर सीनियर अधिकारियों से मदद मांगी, लेकिन मदद नहीं मिली। उन्हें कहा गया कि आप चौकी छोड़कर पीछे हट जाएं और अपने साथियों की जान बचाएं, लेकिन मेजर शैतान सिंह को मरना मंजूर था, पीछे हटना नहीं। उन्होंने टुकड़ी से कहा, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो जंग के मैदान में मरना चाहता है वो साथ चले, जो नहीं चाहता है वो लौट जाए। उन्होंने अपनी टुकड़ी को एक छोटी सी ब्रीफिंग दी और गोली चलाने का आदेश दे दिया। बटालियन ने अपने मेजर के फैसले पर भरोसा दिखाया। दूसरी तरफ से तोपों और बंदूकों का हमला शुरू हो चुका था। चीनी सैनिकों से ये 120 जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक जवान सीधी लड़ाई में जंग करता रहा। इस युद्ध में ज्यादातर भारतीय जवान शहीद हो गए और बहुत से जवान बुरी तरह से घायल हो चुके थे। मेजर शैतान सिंह के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो चीनी सैनिकों पर टूट पड़े और उन्हें कई गोलियां लगी। खून से सने मेजर को 2 सैनिक एक बड़ी बर्फीली चट्टान के पीछे ले गए। मेडिकल हेल्प वहां नहीं थी, इसके लिए उन्हें पहाड़ियों से नीचे उतरना था, लेकिन मेजर ने मना कर दिया। इसके उलट उन्होंने सैनिकों को ऑर्डर किया, उन्हें एक मशीन गन ला कर दो। उन्होंने मशीन गन को पैर से बंधवाया और रस्सी के सहारे मशीन गन चलाना शुरू कर दिया।
कई घंटों तक मेजर वहां लड़ते रहे। जो 2 सैनिक उनके साथ थे उन्हें भी उन्होंने भेज दिया था। उसके आगे शैतान सिंह के बारे में कुछ नहीं पता चला। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और रेड क्रॉस सोसाइटी और सेना के जवानों ने उन्हें खोजना शुरू किया, तब एक गडरिया के सूचना पर एक चट्टान के नीचे मेजर शैतान सिंह ठीक उसी पोजीशन में थे जिस पोजीशन में वो चीनियों की लाशें गिरा रहे थे। पैरों में रस्सी बंधी थी, नजर सामने थी और उंगलियां मशीन गन की ट्रिगर पर। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था। शायद कई घंटों या फिर पूरा दिन वे दुश्मन से लड़ते रहे। उनके साथ उनकी टुकड़ी के 114 जवानों के शव भी मिले। बाकी 9 सैनिकों को चीन ने बंदी बना लिया था। भारत युद्ध हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांगला पर ही हुआ था। चीन के 1800 सैनिक भारत ने इस जगह पर मार गिराए थे। यही वो जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था। मेजर शैतान सिंह को उनके होम टाउन जोधपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद उन्हें 1963 में देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र मिला, जबकि इस टुकड़ी के 5 जवानों को वीर चक्र और 4 को सेना मेडल मिला। शैतान सिंह की मूर्ति को उनके शहर जोधपुर के एक चौक पर लगाया गया और उनके सम्मान में उनके गांव का नाम बदलकर शैतान सिंह नगर कर दिया गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। जय हिंद।